झारखंड के लातेहार में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 20 लाख के इनामी माओवादी रीजनल कमेटी के सदस्य रविंद्र गंझू को AK-56 राइफल और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार माओवादी रविंद्र लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हेसला बांझी टोला गाँव का रहने वाला है। रविंद्र गंझू पर 18 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है। राज्य के अलग अलग थाना क्षेत्रों में रविंद्र के खिलाफ 154 नक्सली हिंसा के मामले दर्ज है। दरअसल रविंद्र गंझू 16 सालों से माओवादी संगठन में सक्रिय था। 2019-20 तक इसका आतंक चरम सीमा पर पहुंच चुका था। हालांकि पुलिस द्वारा जब नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और लगभग नक्सलवाद का सफाया कर दिया गया तो रविंद्र गंझू काफी गोपनीय तरीके से क्षेत्र में सक्रिय था। रविंद्र गंझू एकमात्र ऐसा माओवादी कमांडर था जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। हालांकि पुलिस इसके खिलाफ लगातार छापामारी अभियान चला रही थी। इसी बीच लातेहार SP कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली कि रविंद्र गंझू अपने घर आया हुआ है। मंगलवार को प्रेस वार्ता करते हुए लातेहार SP कुमार गौरव ने बताया कि कुख्यात माओवादी रविंद्र गंझू पर कुल 18 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है। इसके खिलाफ लातेहार, गुमला, लोहरदगा, पलामू और रांची जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 154 से भी अधिक मामले दर्ज हैं। SP ने बताया कि इसके अलावा भी कई आम लोगों की हत्या का आरोप भी इस पर है। SP कुमार गौरव कहते हैं कि गिरफ्तार माओवादी की पुलिस कई सालों से तलाश कर रही थी। उन्होंने कहा कि इसकी गिरफ्तारी के बाद अब माओवादी नक्सली संगठन का भी लगभग खात्मा हो चुका है। रेगुलर वेपन है और इसका हम लोग मिलान कर रहे हैं जो पुलिस और CAPF की डेटाबेस है और उससे ही हम लोग फिर जान पाएंगे कि ये किस यूनिट से लूटी गई है। माना जा सकता है रविंद्र की गिरफ्तारी के बाद माओवादी लातेहार से समाप्त हो। माओवादी की संख्या अगर देखें तो 2 की संख्या अभी है लातेहार जिला में, परंतु उनकी सक्रियता शून्य है और जो इनकी गतिविधि है ये काफ़ी वर्षों से हम लोगों ने कंटेन करके रखी थी। जो भी माओवादी बचे हुए थे पुलिस के कंट्रोल के बाहर, पुलिस के नियंत्रण या तो आत्मसमर्पण नहीं किए थे या नहीं गिरफ्तार हुए थे, उस पर हम लोगों का अभियान काफ़ी कड़ाई से चलता रहा और सक्सेसफुल उसका नतीजा रहा है कि उसकी भी, रविंद्र गंझू की भी गिरफ्तारी हुई है और लगभग यह समाप्त है। बस कुछ ही दिनों की बात है कि जो अन्य जो शेष बचे हैं उसको भी हम लोग समाप्त कर देंगे। से लातेहार और पूरे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज रविंद्र गंझू जो RCM रैंक पर है और 15 लाख का इनाम इसके विरुद्ध झारखंड राज्य के द्वारा घोषित है और 5 लाख रुपए का इनाम NIA के द्वारा घोषित है, इसकी गिरफ्तारी हुई है और उस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ CRPF के DIG सर उपस्थित हैं, 11 बटालियन के CO, 2IC और कोबरा 209 के DC और विभिन्न हमारे जिला के पदाधिकारी और ऑफिसर्स भी उपस्थित हैं और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं। मुख्य रूप से जो रविंद्र गंझू है ये पिछले लगभग 15-16 वर्षों से लातेहार डिस्ट्रिक्ट, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट, गुमला, पलामू और आसपास के क्षेत्रों में कई सारे इसके द्वारा नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया गया। वर्तमान में यह RCM के पद पर था और इसकी टीम इस पूरे क्षेत्र में लगभग 154 केसेस जो हम लोगों के पास अभी तक हैं जो इसके विरुद्ध में दर्ज की गई हैं, इसके विरुद्ध में NIA के द्वारा भी केसेस दर्ज किए गए हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हम लोग देखें तो लुकैया में 2019 चंदवा थाना क्षेत्र में एक एम्बुश इसके द्वारा लीड किया गया था जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए और भी विभिन्न घटनाओं को इसने अंजाम दिया। पर अंततः जो पुलिस की और CAPF की लगातार जो कार्रवाई चल रही है जिसका नतीजा यह हुआ कि इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। 12 जुलाई को हम लोगों को यह सूचना प्राप्त हुई कि यह अपने गांव बांझी टोला चंदवा बेहतर ओपी के क्षेत्र में भ्रमणशील है। इस पर त्वरित रूप से एक जॉइंट ऑप्स का गठन किया गया जिसमें जिला बल, CRPF और कोबरा 209 की टीम वहां पर गई और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके जो अभियान चलाया गया जिसका नतीजा हुआ कि रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी हुई और उसके पास से एक पिस्टल की बरामदगी, AK-56 की बरामदगी और विभिन्न राउंड के एम्यूनिशन इत्यादि सामान, मैगजीन भी बरामद किए गए हैं और इसके संबंध में हम लोग कई सारे बिंदुओं पर पूछताछ की गई है।
जो इसका हाल के दिनों इसका जो पूर्व में एनआईए के द्वारा भी केस दर्ज किया गया और ईडी के द्वारा भी इसके प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है। तो हम लोगों के पूछताछ के क्रम में कई सारे पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इसके नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, सिंपैथाइजर्स के जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है और इन सभी पहलुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो नक्सल विरोधी अभियान पूरे झारखंड में, देश में और लातेहार में विशेष रूप से चल रहा है, उसके लिए आज का जो दिन है निश्चित रूप से बहुत ही सक्सेसफुल दिन रहा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।